नमस्कार। महुआ मोइत्रा बीते कई दिनों से चर्चा में बनी हुई है, लेकिन चर्चा और भी तेज हो गई जब उन्हें सदन से बर्खास्त कर दिया गया। आज हम उसी कैफ और क्यूरे के मामले को अच्छे से समझेंगे और आप तक हर बारीकियों पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 8 दिसंबर 2023 की तारीख भारतीय संसदीय इतिहास में याद रखी जाएगी कि कैसे एक महिला सांसद पैसा लेकर सवाल पूछने के आरोप पर सदन ने बर्खास्त कर दिया। सदन ने टीएमसी की तेज तर्रार नेता और पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर सीट से सांसद महुआ मोइत्रा को सस्पेंड कर दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी का बिजनेस साधने के लिए सवाल पूछती हैं, जो उनका लोकसभा का पोर्टल है जिसके द्वारा सांसद अपने सवाल दागते हैं। उनके यूजर नेम और पासवर्ड महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी को दे रखा था, लेकिन जब महुआ बर्खास्त होने के बाद सदन से बाहर निकल रही थी तब उनके आगे राहुल गांधी और पीछे सोनिया गांधी चल रही थी। उनके पार्टी के तमाम सांसद उनके अगल बगल दिख रहे थे और यह दिसंबर का ही महीना था जब 2005 में एक न्यूज चैनल हुआ करता था तेज। उस न्यूज चैनल पे ऑपरेशन दुर्योधन नाम का एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया जाता था, जिसमें 10 सांसद उन्होंने देखा कि कैमरे पर पैसा लेकर सवाल पूछ रहे हैं। तत्कालीन लोकसभा उस समय के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को उसी चैनल से किसी व्यक्ति ने फोन किया और बोला कि आप चैनल लगाइए और देखिए, जो तुरंत एक कमेटी का उसके बाद चटर्जी जी ने एक निर्माण किया। उसमें पवन बंसल को अध्यक्ष बनाया, जो एक पहले रेल मंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस के बड़े नेता भी थे। पवन बंसल एक एथिक कमेटी का अध्यक्ष बनाया। फिर 1 महीने के अंदर उन्होंने अपना रिपोर्ट सौंप दिया। उस सदन में उस समय नेता सदन जो थे प्रणब मुखर्जी थे, जो बाद में चलकर राष्ट्रपति भी बनते हैं। 10 सांसदों का बर्खास्त प्रस्ताव उन्होंने प्रणब मुखर्जी ने सदन के अंदर रखा। सभी पार्टियों में बहस के बाद 10 लोकसभा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। अब उसी को नजीर यानी उसी केस को हवाला बनाते हुए महुआ मोइत्रा को भी सदन से सस्पेंड कर दिया गया है। आइए जानते हैं ये पूरा मामला है क्या। महुआ मोइत्रा के बॉयफ्रेंड थे जय अनंत दोहाद्रोही, जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील थे। दोनों कई दिनों साथ रहने के बाद अलग हो गए। महुआ का कहना है कि दोहाद्रोही से उनकी पहली मुलाकात जब वह 2019 लोकसभा चुनाव जीती उसके बाद हुई। वह ये एथिक कमेटी के सामने गई और उसके बाद उन्होंने कबूल लिया कि उनकी और दोहाद्रोही के बीच काफ़ी नज़दीक संबंध थे। जब वह दोनों अलग हुए उसके बाद महुआ मोइत्रा ने 12 खंबा रोड जाकर दोहाद्रोही के खिलाफ 2 रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। पहले कुत्ते को लेकर और दूसरे घर पे अनचाहा प्रवेश। लेकिन इसी साल 4 अक्टूबर 2023 में महुआ मोइत्रा ने 12 खंबा रोड जाकर यह दोनों केस विड्रॉ कर लिए, वापस ले लिए। उसके ठीक 10 दिन बाद यानी 14 अक्टूबर को दोहाद्रोही 2 पत्र लिखते हैं। याद रखिए, जैसे 4 अक्टूबर को तो वो हुआ केस जाके वापस ले ली थी, अब 14 अक्टूबर को 2 पत्र लिखते हैं दोहाद्रोही। किसे? पहला सीबीआई को और दूसरा किसे लिखते हैं? दूसरा लिखते हैं गोंडा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को, और आरोप लगाते हैं कि महुआ मोइत्रा जो बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी और उनके बीच काफ़ी अच्छे संपर्क हैं और उनके द्वारा लोकसभा में पूछा गया सवाल दरअसल उनका सवाल नहीं बल्कि दर्शन हीरानंदानी का होता है। इनका यूजर नेम और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी के पास होता है। 14 अक्टूबर को यह लेटर निशिकांत को दोहाद्रोही ने लिखा था। उसके ठीक 1 दिन बाद यानी 15 अक्टूबर को निशिकांत दुबे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखते हैं। इससे पूरे मामले में 3 लोग महुआ मोइत्रा के गले की फांस बन जाते हैं। पहला दोहाद्रोही, दूसरा है निशिकांत दुबे और तीसरा नाम दर्शन हीरानंदानी। 20 अक्टूबर का दिन दर्शन हीरानंदानी बिना कुछ कहे इस शिकायत के आधार पर दुबई में बैठकर इंडियन काउंसलेट में जाकर एक एफिडेविट देते हैं और साफ साफ बोलते हैं कि महुआ उनसे तोहफे मांगा करती थी। उनसे मेरी पहली मुलाकात बंगाल ग्लोबल इवेंट समिट में हुई। उनको देखकर पहली बार लगा कि वह बहुत तेज तर्रार और काफ़ी पढ़ी लिखी महिला है। उसके बाद हम दोनों के बीच काफ़ी अच्छे रिश्ते हो गए। दोस्ती ऐसी हो गई कि जब मैं इंडिया जाता तो उनसे मिलता और दुबई जब वो आती तो हमसे मुलाकात करती। मैं उनके जन्मदिन पर बड़े बड़े तोहफे दिया करता।
यह सभी बातें अपने पत्र में लिखा। उसके ठीक 6 दिन बाद यानी 26 अक्टूबर को यह मामला स्पीकर ने एथिक कमेटी को दे दिया। उसके बाद 26 अक्टूबर को पहली बैठक, एक हफ्ते बाद दूसरी बैठक 2 नवंबर को, तीसरी बैठक जो आखिरी बैठक थी 9 नवंबर को हुई। एथिक कंपनी ने पाया कि महुआ ने सदन की गरिमा को तार-तार किया है। आगे कमेटी ने यह भी कहा कि न सिर्फ उनकी सदस्यता जानी चाहिए बल्कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब रोचक बात समझिएगा, जब द्रोही से एथिक कमेटी ने यह पूछा कि आप निशिकांत दुबे को ही क्यों पत्र लिखे, उसके बाद द्रोही ने कहा कि मैं निशिकांत दुबे को नहीं जानता, बस मैं यही चाहता था कि कोई एक सदन के सदस्य के पास यह बात जाए ताकि उससे आगे कार्रवाई हो सके। बड़ी बात यह है कि निशिकांत दुबे ने अपने पत्र में कहीं भी द्रोही की महुआ का बॉयफ्रेंड होने का जिक्र नहीं किया। दूसरा सवाल, एथिक कंपनी ने द्रोही से पूछा कि आपको यह सब कैसे पता चला, तो उन्होंने कहा कि महुआ आईफोन इस्तेमाल करती हैं, वह काफ़ी महंगे होते हैं, वे सब उन्हें दर्शन हीरानंदानी द्वारा मिलते हैं। एक बार उनका फ़ोन का आईफोन ख़राब होने की वजह से महुआ मोइत्रा फ़ोन पर स्पीकर ऑन कर लेती। जैसे आमतौर पे हम लोग का भी अगर फ़ोन स्पीकर अगर मोबाइल ख़राब रहा है तो हम लोग भी अपना फ़ोन स्पीकर पे ऐसे निकाल के ऐसे हम लोग बात करते हैं अगर फ़ोन का स्पीकर ख़राब रहा तो। वैसे ही महुआ मोइत्रा का स्पीकर ख़राब था, स्पीकर ऑन करके बात करती थी। मैंने तभी उनकी बात करते सुना था। महुआ मानती है कि द्रोही के साथ वह रिलेशनशिप में थी, उसके बाद वो अलग हो गई। महुआ मोइत्रा ने स्वीकार किया कि उन्हें तोहफे भी मिला करते थे, लेकिन पैसों का कोई लेन देन नहीं सामने आया और यह साबित भी हुआ। महुआ का आईपीसी जो एड्रेस था वो दुबई से 47 बार लॉगिन किया गया। महुआ एथिक कमेटी से सवाल करते हुए कई बार नाराज हो गए, इसलिए जब उनसे पूछा गया कि आप कितनी बार दुबई गई, किन किन होटलों में रुकी, किसके साथ रुकी, तब उसके बाद उन्होंने कहा कि यह मेरे पर्सनल लाइफ है, यह पूछा जाना सही नहीं। एथिक कमेटी ने कई मिनिस्ट्री से पूछताछ की महुआ के बारे में कि महुआ कितनी बार कहाँ गए, तब उन्हें पता चला कि महुआ 4 बार यूएई गए। जब दुबई जाती थी तो वह दर्शन हीरानंदानी से मुलाकात भी करती थी। आगे ये भी कहा कि मैं एक बैंकर रह चुकी हूँ, इसलिए मेरी पहचान दर्शन हीरानंदानी से 10 गुना बड़े अमीर लोगों से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। अब तक महुआ मोइत्रा ने कुल 61 जो प्रश्न पूछे हैं लोकसभा में, उसमें 47 दुबई से पूछे गए हैं। अब बड़ी बात यह है कि यहाँ केस पूरा खुल जाता है कि 47 जो प्रश्न पूछे गए हैं उस समय महुआ की मौजूदगी यूएई में नहीं थी। इसे यह साफ हो जाता है कि महुआ ने ये जो प्रश्न पूछे वो नहीं पूछी बल्कि किसी और ने ये प्रश्न पूछे हैं। महुआ मोइत्रा ने इसकी ये बात भी स्वीकार कर ली एथिक कमेटी के सामने। उनका ईमेल आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी के पास था, ये भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। निशिकांत दुबे और द्रोही ने अपने लेटर में जिक्र किया कि महुआ ने अडानी और मोदी शाह के करीब रिश्ते साबित कर लाइम में आना चाहती थी और इन सब के पीछे पूरा हाथ दर्शन हीरानंदानी का है। एक तरफ आरोप लगा, यहाँ पे एक बात समझिएगा, यहाँ कि एक तरफ आरोप लगा रहे थे कि वह दर्शन हीरानंदानी के लिए काम कर रही है, लेकिन जो 20 अक्टूबर को दर्शन हीरानंदानी द्वारा एफिडेविट जो दिया गया था उसमें महुआ मोइत्रा, अडानी और मोदी को रिश्ते जो साफ कर दिए थे कि जल्द से जल्द वह, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दर्शन हीरानंदानी ने अपने एफिडेविट में कहा था कि वह पूरे देश में अपना नाम कमाना चाहती है मोदी और शाह के रिश्ते को बड़ा कर उजागर कर। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव में टीएमसी उन्हें दोबारा मौका देगी, लेकिन महुआ मोइत्रा अभी तक सिर्फ सस्पेंड हुई है। यानी हमारे कानून में है कि अगर सस्पेंड अगला चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एथिक कमेटी जो कड़ी एक्शन लेने का निर्णय लिया है, एथिक कमेटी ने कहा है कि उन पर कड़े एक्शन लेंगे, लेकिन अगर उन पर 2 या 2 साल से अधिक को सजा मिलती है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकती। अब ये देखना होगा 2024 लोकसभा चुनाव में बंगाल, खासकर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच महुआ मोइत्रा कितनी बड़ी मुद्दा बनकर सामने उभरती हैं। यह शो प्रोड्यूस किया था हमारे साथी ज्ञानेंद्र ने, कैमरामैन सैफुल के साथ मैं साहिल खान।